नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अर्याणं नमो वचायणं नमो सवसाहुणम् एषु पञ्चनमुक्कारं स्वभावप्रणाशनो मङ्गलाणं च सर्वेषां परममय मङ्गलं जत्तारि मङ्गलम् अर्यन्ता मङ्गलं सिद्धा मङ्गलं साहु मङ्गलं केवली पन्नतो धम्मो मङ्गलं जत्तारि शरणं पवचामि अर्यन्ता शरणं पवचामि सिद्धा शरणं पवचामि साहु शरणं पवचामि केवली पन्नतो धम्मो शरणं पवचामि जत्तारि लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो अंगूठे अमृत से लब्धि तणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये मनवांचित फलदातार मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो प्रभु मंगलम सूर्य देवेंद्र कलापुर मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सूर्य भद्रात्या जैन धर्मो सुमंगलम मंगलम पद्मजीताद्य मंगलम कनको गुरु मंगलम सूर्य देवेंद्र कलापूर्णस्तु मंगलम किरीटभद्र श्री सद्गुरुभ्यो नमः अध्यांताक्षरम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनं शलाकया नेत्रमुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे। अभी आज हम 12 से 13 दिन के बाद मिल रहे हैं फिर से, करीब करीब 10 दिन हो गए। आज हम शुरू करेंगे स्वाध्याय से। इतने दिन में हमने जो भी किया उसका स्वाध्याय करेंगे और आगे पर्याप्ति को आज समझेंगे। जीव का हम इस तत्व ज्ञान में अभी जीव में है। 9 तत्वों में से पहले तत्व जीव में ही है। जीव के हम लोग 6 विभिन्न विभिन्न भेद कर सकते हैं। जीव को एक भेद किया जाए तो उसे चेतना कहा जाएगा, 2 भेद किया जाए तो त्रस जीव और स्थावर जीव कहा जाएगा। यानी कि त्रस जीव यानी वो जिसमें हलन चलन करने की शक्ति हो, जो एक जगह से दूसरी जगह पे अपनी मर्जी की अनुसार हलन चलन कर सके। स्थावर जीव यानी वह जीव जो अपनी मर्जी अनुसार हलन चलन नहीं कर सकते, जो एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जा सकते। 3 प्रकार हम जीवों के करना चाहे तो उसके पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद, ऐसे 3 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार जीव के करना चाहे तो हम पृथ्वी देवगति, मनुष्य गति, तिर्यंश गति और नरक गति, ऐसे 4 प्रकार जीव के कर सकते हैं। 5 प्रकार यदि जीव के करना चाहे तो एकेंद्रिय, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय। यानी कि एकेंद्रिय यानी जिन जीवों के पास हमारी चमड़ी होती है, बेइंद्रिय यानी चमड़ी होती है और जीभ होती है, तेइंद्रिय यानी कि चमड़ी, जीभ और नाक होता है, चौरेंद्रिय यानी कि चमड़ी, जीभ, नाक और आंख होती है, पंचेंद्रिय यानी चमड़ी, जीभ, आंख, नाक और कान, ऐसे 5 इंद्रिय होती है। ऐसे पंचेंद्रिय, ऐसे 5 भेद जीव के हो सकते हैं। 6 भेद यदि करना चाहें तो पहले हम पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय, ऐसे 6 भेद कर सकते हैं। त्रस काय यानी वो सभी जीव जो हलन चलन कर सकते हैं। बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये चारों 4 जीव त्रस काय के अंदर आते हैं। और पृथ्वी काय के यानी मतलब है जमीन के जीव, अपकाय का मतलब है पानी का जीव, तेवकाय का मतलब है आग यानी कि ज्वाला के जीव, वायुकाय का मतलब है हवा के जीव और वनस्पति काय का मतलब है हमारे जितने भी पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे के जीव यानी कि वनस्पति काय। इसके बाद हम सीखेंगे दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, वीर्य, उपयोग। हर एक जीव के 6 लक्षण होते हैं। दर्शन यानी कि जिसके द्वारा सभी चीजों की हमें सामान्य माहिती मिले, इसे दर्शन कहा जाता है। सामान्य और सच्ची माहिती को ही दर्शन कहा जाता है। ज्ञान यानी किसी भी चीज की, किसी भी वस्तु की विशेष माहिती। चारित्र यानी कि मोक्ष का मार्ग के लिए सच्चा आचरण, सही आचरण, वही चारित्र गिनेंगे। उसके बाद तप आता है।
तो अपना इच्छा निरोध यानी कि अपने शरीर पे, अपने मन पे, अपनी सब इंद्रिय है, अपनी सब आसक्ति है, उस पे विजय प्राप्त करना, उसे ही तप कहेंगे। उसे इच्छा निरोध भी कहा जाता है। उसके बाद वीर्य। वीर्य यानी कि आत्मिक शक्ति। जितने भी बड़े बड़े काम होते हैं, बड़े बड़े तप होते हैं, ये वीर्य से, आत्मिक शक्ति से होते हैं। उसके बाद आता है उपयोग। ज्ञान, दर्शन, चारित्र या फिर कुछ भी हम जब भी करते हैं तभी उपयोग यानी कि हमारा लक्ष्य होना, 100% अटेंशन होना, इसे ही उपयोग कहा जाता है। हम कुछ भी करते हैं तभी हमारा उपयोग होना चाहिए। ऐसे और शिव के 6 लक्षण हैं। यह सभी 6 लक्षण हर एक जीव में होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव और बादर जीव का अर्थ। जो आंख से दिखाई दे सकते हैं और जो काटने से कटे नहीं, अग्नि से जले नहीं और पानी में डूबे नहीं, जो आंख से नहीं दिखाई देते, ऐसे एक या अनेक जीव के शरीर का समूह को सूक्ष्म कहा जाता है। और दूसरा बादर जीव। बादर जीव यानी जो आंख से दिखाई देते हैं, जो इसको छेदन भेदन जिसका किया जाता है, उसे बादर जीव कहा जाता है। उसके बाद हम पर्याप्त का डेफिनेशन पढ़ेंगे। पर्याप्त यानी कि जो भी जीव अपनी पर्याप्तियां पूरी करता है उसे पर्याप्त कहा जाता है। अपर्याप्त यानी जो जीव अपनी पर्याप्ति पूर्ण नहीं कर पाता उसे अपर्याप्त कहा जाता है। अपर्याप्त जीव अपनी पर्याप्ति पूर्ण नहीं कर पाता और पर्याप्त जीव अपनी सारी पर्याप्तियां पूरी करता है। संज्ञी जीव, जिस जीव के पास मन होता है, सोचने की शक्ति होती है, उसे संज्ञी जीव कहा जाता है। और असंज्ञी जीव यानी कि जिस जीव के पास मन नहीं होता, अच्छे से सोचने की शक्ति नहीं होती। उसके बाद आता है गर्भज। गर्भज का मतलब है जितने भी जीवों को जन्म लेने के लिए माता और पिता के सहयोग की आवश्यकता होती है, जो जीव गर्भ से जन्म लेते हैं उन्हें गर्भज कहा जाता है। और जो जीवों के जन्म के लिए माता पिता के सहयोग की आवश्यक नहीं होती, जो गर्भ से जन्म नहीं लेते और अपने आप प्रकट होते हैं, उसे सन्मूर्छोमी जीव भी कहा जाता है। सन्मूर्छोमी जीव नरक में और देवलोक में सारे जीव सन्मूर्छोमी ही होते हैं। मनुष्य लोक में जो छोटे सूक्ष्म जो बादर पंचेंद्रिय होते हैं, यानी कि जो दिखाई तो नहीं देते लेकिन फिर भी छोटे छोटे जो पंचेंद्रिय जीव होते हैं, जो हमारे मल मूत्र में से निकलते हैं, यह सभी सन्मूर्छोमी होते हैं, यह सभी गर्भज नहीं होते। इसके बाद हम 6 प्रकार की पर्याप्तियां पढ़ेंगे। पहली पर्याप्ति है आहार पर्याप्ति। हवा में से सभी पुद्गलों को ग्रहण करके उसको आहार के रूप में ग्रहण करने की शक्ति को आहार पर्याप्ति कहा जाता है। उसके बाद शरीर पर्याप्ति। जो ग्रहण किया हुआ आहार है उससे हमारे शरीर के विभिन्न विभिन्न हमारे अंदर के अंग है वो उसमें से हम प्रवृत्त करते हैं, उसमें परिणमन करते हैं, इसे शरीर पर्याप्ति कहा जाता है। उसके बाद इंद्रिय पर्याप्ति। शरीर के साथ हमारी इंद्रिय, हमारे जितने भी अंग उपांग है, हाथ है, पैर है, कुछ भी, यह सभी में हम परिवर्तन करते हैं, यह सभी हम डेवलप करते हैं, यह सभी हमारे नए अच्छे से परिणमन हो जाते हैं, इसे इंद्रिय पर्याप्ति भी कहा जाता है। इसके बाद आता है श्वासोश्वास पर्याप्ति। ग्रहण किए हुए पुद्गलों को श्वास के रूप में अंदर लेना और बाहर छोड़ना, जिसे विसर्जन करना भी कह सकते हैं, इसे हम श्वासोश्वास पर्याप्ति कहा जाता है। यानी कि जिससे हम श्वास अंदर बाहर सांस अंदर बाहर लेते हैं, हम सांस को यानी कि हवा के जो पुद्गल है उसे श्वास के रूप में ग्रहण करते हैं और बाद में विसर्जन करते हैं, इसे ही श्वासोश्वास पर्याप्ति कहा जाता है। भाषा पर्याप्ति यानी हमारे भाषा योग्य वर्गना ग्रहण करके, यानी कि जितने भी हम बोलते भी है तो उसमें भी कुछ बाहर से ग्रहण करते हैं। जितने भी हमने पहले जो हमारा पुद्गल को ग्रहण किया वही हमारी, उससे हमारे सारे अंग उपांग बने, उससे हमारे सारे इंद्रिय बने, उसी से हमको शक्ति मिलती है जिससे हम बोल सकते हैं। इसे भाषा पर्याप्ति भी सरल भाषा में कहा जाता है। उसके बाद मन पर्याप्ति।
जिस के द्वारा हम अच्छे से सोच सकते हैं, जिस पर्याप्ति के द्वारा हम कोई भी फैसला ले सकते हैं, सोच सकते हैं, अच्छे से मन का उपयोग कर सकते हैं, इसे मन पर्याप्ति कहा जाता है। यह सभी जीवों को होती तो है, लेकिन किसी को सूक्ष्म मात्रा में होती है और किसी को ज्यादा होती है। हर एक जीव अपने अपने योग्य पर्याप्ति यदि पूर्ण करे तो उसे उस जीव को पर्याप्त जीव कहा जाता है। यदि वह जीव अपने योग्य पर्याप्ति पूर्ण न करे तो उस जीव को अपर्याप्ति भी कहा जाता है। अभी इस पर्याप्ति के विषय में हम ज्यादा गहराई से कल जाएंगे, क्योंकि आज का हमारा समय कम है, इसीलिए आज हम ज्यादा अच्छे से जीव और अजीव के प्रकार समझेंगे। पहले नव तत्व याद कर लेते हैं फिर से। नव तत्वों में पहला तत्व है जीव, जिसमें प्राण या चेतना हो उसे जीव कहते हैं। अजीव यानी जिसमें प्राण या चेतना ना हो। तीसरा आता है पुण्य। शुभ कर्म जितने भी होते हैं उन्हें पुण्य कहा जाता है, और जितने भी अशुभ कर्म होते हैं इन्हें पाप कहा जाता है। उसके बाद आता है आश्रव। आश्रव यानी हमारे सभी कर्मों का प्रवेश द्वार, उसे आश्रव कहा जाता है। जहाँ से हमारे सभी कर्म प्रवेश करते हैं हमारे आत्मा में, उसे आश्रव कहा जाता है। उसके बाद आता है संवर। हमारा प्रवेश द्वार जो है कर्मों का, उस प्रवेश द्वार को हम बंद कर दे और उस पर ताला लगा दे, यानी कि संवर। यानी कि जो हमारा जितना भी कर्म है उसका आने का प्रवेश द्वार पे हम ताला लगा दे, उसे कर्मों को आते हुए अटका दे, तो उसे संवर कहा जाता है। हम जब भी सामायिक में होते हैं, पौषक में होते हैं, या फिर हम जब भी दीक्षा लेते हैं या ऐसा कुछ भी होता है, तो हम संवर करते हैं, क्योंकि हम जितने भी संसार के कर्म है उससे बच जाते हैं। उसके बाद आता है निर्जरा। अभी जितने कर्म आ गए उसे बाहर भी निकालना पड़ता है। सामायिक लेके प्रतिक्रमण करते हैं तो उसमें हम जितने भी पापों किए, जितने भी जीवों को परेशानी दी, उससे क्षमा याचना करते हैं। क्षमा याचना करके हम निर्जरा करते हैं। निर्जरा यानी जितने भी हमारे कर्म आ गए उनको हमने निकाल दिया, यानी कि निर्जरा करें। निर्जरा हमारे आत्मा के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये आप अलग अलग तप और जप से और देशवृत्ति, सर्ववृत्ति आदि से भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है बंध। आत्मा और कर्मों का दूध और पानी के जैसा मिक्स हो जाना, एक दूसरे में समाविष्ट हो जाना, और दूध और पानी जैसे मिल जाते हैं, ऐसे आत्मा और कर्मों का घुल मिल जाना, इसे ही बंध कहते हैं। इसके बाद आखिर में मोक्ष। जब ही आत्मा संपूर्ण तरह से सभी कर्मों से रहित होता है, जब भी आत्मा संपूर्ण तरह से सभी कर्मों को क्षय कर देता है और सिर्फ गुणों की प्राप्ति करता है, जब भी आत्मा अपने संपूर्ण शुद्ध अवस्था में होता है, इसे ही मोक्ष कहा जाता है। यह है हमारे नौ तत्व। यह नौ तत्व का दो तत्व में भी हमें समाविष्ट करना हो तो ऐसे कर सकते हैं। जीव तत्व के अंदर हम जीव, संवर, निर्जरा और मोक्ष, यह 4 तत्वों का समाविष्ट कर सकते हैं। जीव, संवर, निर्जरा और मोक्ष। और अजीव तत्व के अंदर हम बाकी के 5 यानी कि अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव और बंध, इसका हम समाविष्ट कर सकते हैं। यह है हमारे 9 तत्व और उनका समावेश कैसे हो सकता है। बाद में हम फिर से ज्ञेय उपाधि पढ़ेंगे। ज्ञेय यानी कि जो तत्व जानने योग्य है, यानी कि जीव और अजीव जानने योग्य है, जिसे आप जान सकते हैं, जिसमें आप और डीप में और गहराई से उनको पढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है हेय, जिसका आप त्यजने योग्य, छोड़ने योग्य, त्यागने योग्य है। जितने भी पाप, आश्रव और बंध, यह 3 तत्व है। पाप, आश्रव और बंध, यह सब त्यागने योग्य है। और उसके बाद तीसरा है उपादेय। उपादेय यानी ग्रहण करने योग्य, जिसे आप ग्रहण कर सकते हैं। पुण्य, संवर, निर्जरा और मोक्ष, यह 4 तत्वों को ग्रहण किया जा सकता है। ऐसे हेय, ज्ञेय और उपादेय होते हैं।
आज का हमारा सेशन हम यही समाप्त करेंगे। और एक ज़रूरी सूचना, मेरे कारण आपको कोई भी प्रकार की दुख आपको हुआ हो तो मन वचन काया से मैं आपसे मिच्छामी दुक्कड़म मांगता हूँ। आपको कहीं भी किधर भी तकलीफ हो तो आप मुझे बेझिझक कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। कुछ भी आपको तकलीफ हो सकती हो तो आप मुझे मैसेज बेझिझक करें, हिचकिचाए ना। और मेरे से कोई भी प्रकार की गलती हुई हो तो मैं मन वचन काया से आपको मिच्छामी दुक्कड़म करता हूँ। गया हमारा 5वां लेक्चर था, वो यूट्यूब पे एक तकलीफ की तकनीकी खराबी के कारण अपलोड नहीं हो पाया, और आगे भी शायद ऐसा खराबी आएगी तो कुछ कुछ अपलोड ना हो पाए, इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए आप सभी रोज लेक्चर अटेंड करें, क्लास अटेंड करें तो वही अच्छा होगा, तो उससे आपका कुछ रह नहीं जाएगा। फिर से हम सभी पर्याप्तियों को और पर्याप्त अपर्याप्त को गहराई से कल देखेंगे। धन्यवाद।